Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends, welcome to my YouTube channel English with Class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो चलिए आज की टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस को शुरू करने से पहले इनकी टेंसेस की तब्दीली की तरफ चलते हैं कि कौन सा टेंस कौन से टेंस में तब्दील और चेंज होता है। पास्ट सिंपल टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील होगा। इसके बाद आने वाले दोनों टेंसेस यानी पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई तब्दीली और चेंज वगैरह नहीं होंगे, यानी ये अनचेंज्ड टेंसेस हैं। इसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स की तरफ चलते हैं। तो इनमें सबसे पहला कॉमे को हटाना है। इसके बाद इन्वर्टेड कामाज या कोटेशन मार्क को हटाना है। दैट का इस्तेमाल करना यानी कामास को हटाकर उनके जगह दैट को इस्तेमाल करना। रिपोर्टिंग वर्ब की तब्दीली करना, प्रोनाउन की तब्दीली और टेंस की तब्दीली। इसके बाद पास्ट टेंस के टेंसेस की तरफ चलते हैं। तो इनमें सबसे पहला टेंस पास्ट सिंपल टेंस है। तो चलते हैं इनकी मिसालों की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, पास्ट सिंपल टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील होगा, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब पास्ट सिंपल टेंस का है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील और चेंज होगा। सबसे पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर इस रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है। इनडायरेक्ट स्पीचेस में ये पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील हुआ है। तो यहाँ पर हैड का इस्तेमाल हुआ है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल। इसी तरह ये बाकी सेंटेंसेस इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं और इनकी मिसालों को समझने की कोशिश करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील होगा, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील होगा। पहले सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील किया गया है, यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो हैड बीन का इस्तेमाल हुआ है। हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और साथ में यहाँ पर आई को ही में तब्दील किया गया है जो कि प्रोनाउन चेंज का एग्जाम्पल है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड में प्रोनाउन चेंज पर बात हुई है। इसी तरह ये दूसरा सेंटेंस, तो यहाँ पर भी हैड बीन का इस्तेमाल। इसी तरह ये तीसरा सेंटेंस और इसी तरह ये चौथा सेंटेंस, यहाँ पर भी प्रोनाउन चेंज यानी यू को आई में कन्वर्ट किया गया है। इसके बाद आने वाले दोनों टेंसेस यानी पास्ट
परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच वही का वही होगा, यानी इसमें वर्ब और टेंस की तब्दीली और चेंज नहीं होगी। तो इनमें पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ चलते हैं और मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पहले बताया कि इस टेंस में कोई तब्दीली नहीं होगी, यानी इसकी वर्ब और इसकी टेंस में किसी किस्म की कोई चेंज वगैरह नहीं होगा, जैसा कि हम एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। टेंस, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह में कोई तब्दीली नहीं हुई, बल्कि सेम टू सेम वही सेंटेंसेस इनडायरेक्ट स्पीचेस में कन्वर्ट हुए हैं। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं और मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पहले बताया कि इस टेंस में कोई तब्दीली नहीं होगी, तो यहाँ पर वर्ब, टेंस और हेल्पिंग वर्ब में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई और सेम टू सेम वही टेंस, वही वर्ब और वही हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील और कन्वर्ट हुए हैं। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें और अपनी राय से आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। शुक्रिया।